शोषित पिछड़ों का सम्मान वहाँ नहीं हुआ है। चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, ये 2024 का चुनाव है। झूठ और नफरत फैलाने वाले लोगों से जनता सबक सीख चुकी है। को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। समाजवादी पार्टी में आ गए, अच्छी पार्टी में आ गए। बीजेपी का अंत है। इन्हें 5 साल योगी होने का जो ढोंग किया है, न ठाकुर सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है। इनका हिसाब चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में दोबारा चेतावनी देता हूँ, इनका हिसाब इनसे लिया जाएगा। टैनी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और 4-5 किसानों को जो है शहीद कर दिया। तो विकास के रास्ते पे ले जाके नौजवानों को नौकरियां मिले, इस पे हम लोग काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज यहाँ पर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो बड़े नेता, सबसे बड़े नेता माने जाने वाले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी, उनके साथ में तमाम विधायक जो हैं 14-15 लोग आज समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव के रहते हुए ये लोग सदस्यता ग्रहण किए। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद यहाँ पर हम सब लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है 2022 में किस तरीके से उनकी सरकार बनने वाली है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर उनके वहाँ के नेता और मंत्री समाजवादी पार्टी के में शामिल होने वाले हैं, क्या समाजवादी पार्टी की जो एक बड़े नेता और बड़ा चेहरा की तलाश थी, क्या वो बड़े चेहरे की तलाश जो है उनकी आज ये पूरी हो गई है? किस तरीके से इनकी पार्टी जो है वो मजबूत हो रही है, किस तरीके से और क्या चल रही है, लेकिन जितने भी इनके नेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से ये चुनाव मैदान पर उतरेंगे, मेन मुद्दा इनका क्या होगा, क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा, क्या समाजवादी पार्टी की सरकार जो है 2022 में बन पाएगी? इसका तो अंदाज़ा 2022 जब चुनाव होगा और चुनाव के रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका मुद्दा क्या है, वो क्या चाहते हैं 2022 में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सबसे बड़े मंत्री कहे जाए, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह और धर्म सिंह सैनी के साथ में बड़े बड़े विधायक जो है आपकी पार्टी में के खेमे में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? सबसे पहले मेरा नाम शैलेंद्र यादव है, मैं आजमगढ़ से हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोकसभा से। मैं मकर संक्रांति पर सबसे पहले सभी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथियों को बधाई देता हूं और आपको भी देता हूं। आज जो आपका प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, धर्म सिंह सैनी साहब और तमाम हमारे जो विधायक आए हैं, इन विधायकों का समाजवादी पार्टी में बहुत स्वागत है और इससे इस प्रदेश में एक आंधी बहेगी। जो हमारे नेता बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो आज गरीबों का हक लूट रही है, दलितों का, पिछड़ों का हक लूट रही है, तमाम सामान्य वर्ग के लोगों का भी जो शोषण किया है उसने जो है, उससे आज त्रस्त होके जो यह नेता आ रहे हैं, इनकी वजह से वह कारवां और मजबूत होगा। और हम जो हमारे नेता कहते थे कि 400 के पार, हम तो कहते हैं कि कहीं विपक्ष का सफाया ही न हो जाए, इस स्थिति में यह प्रदेश जा रहा है। जी। क्या लगता है कि जिस तरीके से क्या ये लोग अपनी ही पार्टी में रह करके शोषित हो रहे थे, इनका शोषण किया जा रहा था और आपकी पार्टी में आए हैं, तो क्या खुलकर ये लोग काम कर पाएंगे? ऐसा है जी। मैं सतीश यादव जी। कहाँ से हैं आप? अयोध्या से जी। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है और समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष धर्म की पार्टी नहीं है। नौजवानों, किसानों, गरीबों की पार्टी है। हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे नेता सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी कमज़ोर, दलित, पिछड़े का अपमान होगा तो हमारा नेता बर्दाश्त भी नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी बर्दाश्त भी नहीं करेगी, उसकी लड़ाई लड़ेगी। अब ये लोग वहाँ पर थे, लेकिन जो अधिकार अपने समाज को दिलाना चाहते थे नहीं दिला पाते थे। अब आरक्षण पे भी बात करते थे, आरक्षण जो 52% उनको उतना नहीं मिला,
बता रहे थे, उस पर इतना हुआ, इस सब की लड़ाई लड़ रहे थे। ये अपने आप को वहाँ पर बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे और किसी तरीके से घुटन से जो निकल कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। थैंक यू। क्या लगता है कि 2022 में आप लोगों की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी? 325 की सीटें आएंगी। 325 आएंगे। हमारे यहाँ से योगी जी लड़ने जा रहे हैं। और हाँ जी, हमारे यहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा के लड़ने जा रहे हैं अयोध्या। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अयोध्या में। अयोध्या के निवासी उनकी जमानत जब्त कर देंगे और समाजवादी पार्टी के नेता वहाँ पर चुनाव जीतेगा अखिलेश जी का चेहरे पर। अच्छा जी, थैंक यू। सर ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों की पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में उतरेगी, और जिस तरीके से बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक सब आ रहे हैं आपकी पार्टी में, तो किस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है और क्या कहना चाहते हैं? मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। नाम सर? नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आप ये देखिए कि जब किसी का कोई साथ छोड़ के भागता है तो उसके बुरे दिन होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ कि बीजेपी का सफाई हो गया और यहाँ पे दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग सब परेशान है और विकास के नाम पे इनके नाम का ठोको हुआ, बस दूसरा कोई नाम नहीं हुआ। तो 2022 में आप लोगों की सरकार आने वाली है? पक्का। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? दीदी, मैं राकेश सिंह यादव, मैं गाजीपुर जिला से हूँ, विधानसभा मोहम्मदाबाद पड़ता है। इस बार हम लोग मोहम्मदाबाद में इस बार बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिसको टिकट देंगे हम लोग उसको विधायक बना करके उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के भेजने का काम करेंगे। और उसके बाद जो इस बार जो गरीबों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इससे जनता परेशान हो चुकी है। उसके बाद जो इस बार जो कि लोगों, जो महिलाओं का दिन दहाड़े लाश जला दिया जा रहा है इस सरकार में, और उसके बाद माताओं बहनों का शोषण हो रहा है, उसके बाद जो पेपर लीक हो जा रहा है इस पार्टी में, इस बीजेपी सरकार में, और उसके बाद जो कि महिलाओं के साथ अत्याचार, छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। जब हम लोग साइकिल चलाकर गाजीपुर से दिल्ली तक गए थे, इस भाजपा सरकार ने हम लोग को अपनी बात नहीं कहने दे रही थी, हम लोग को लाठी और डंडा से घसीटने का काम कर रही थी। जब हम लोग किसान के आंदोलन की बात, हमारे हक की लड़ाई लड़ता है, इस सरकार ने उसे लाठी और डंडा से पीटने का काम करता है। गाड़ी चला दिया। जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोगों का यही कहना? आप तो आधे भगवा में, आधे लाल में, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या बोलना? मैं तो महंत हूँ जी, और यहाँ आया हूँ टिकट के सिलसिले में। अच्छा, कहाँ से आए हैं, नाम बताइए? गाजीपुर जिला 377वां विधानसभा जहूराबाद जी। तो किस तरीके से क्या लगता है आपको, अगर आप लोगों की सरकार बनी तो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र का, अपने लोगों का किस तरीके से सहयोग करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, मेन मुद्दा क्या होगा? मेन मुद्दा ये रहेगा कि किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी, सरकार बनेगी तो 300 यूनिट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। फिर लैपटॉप मिलेगा, और जो समाजवादी पेंशन पुराना था 500, 1000, उसे 1500 आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। तो जैसे कि हम लोग जितना हो सकेगा गरीबों में सुविधा देने का काम करेंगे, और जान लीजिए कि काम के नाम पर ही आज फिर समाजवादी पार्टी आने जा रही है। आप लोग जानती ही हैं, काम के नाम से वो तो ये है, काम के नाम से समाजवादी पार्टी जी, काम के नाम से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे लोगों का कहना है कि काम के नाम से जो है समाजवादी पार्टी जो है वो जाने जाती है। क्या कहना? आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं जौनपुर से आया हूँ। नाम बताइए सर। शिवजीत समाजवादी। हाँ, तो किस तरीके से क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी के लोग छोड़ के बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में, आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो किस तरीके से उनका स्वागत करते हैं और क्या लगता है अब विधानसभा चुनाव में आप लोगों को? 2022 में अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा को में विश्वास रखने वाले लोग एक नए समाजवाद की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें दलित बैकवर्ड समाज का 100% भला होगा। ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जात के छात्रों का वजीफा खाने का काम कर रही है। वो कुछ एक ही क्लास में कुछ छात्र जो सक्षम हैं, जिनके गार्जियन
सवर्ण समाज के जो छात्र हैं उनको 100% वजीफा मिल रहा है। जो बैकवर्ड समाज के हैं उनके लिए इनके पास बजट नहीं है। अब दलित बैकवर्ड समाज के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। जनता समझ चुकी है, आप लोग भी समझ चुके हैं कि इस बार 2022 में आप लोगों की सरकार बनने वाली है। कोविड था तब भी AKTU का हम लोग पेपर दे के आ रहे हैं, बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। आगे वाला बच्चा कोविड पॉजिटिव है, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी कर रहा है योगी आदित्यनाथ को कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, लेकिन तभी सरकार VC महोदय कोई भी सुन नहीं रहा है, कोई भी नहीं सुना। मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर का छात्र हूँ मैं, गलगोटिया इंजीनियरिंग, जो AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। बच्चे मतलब आपके सामने एक आपके टेबल पर बैठा हुआ कोरोना पॉजिटिव है, हमारे बगल में कोविड पॉजिटिव है, मजबूरी है, पेपर देना है। लास्ट ईयर का एग्जाम 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो जाएगा। 1.5 लाख फीस है, 1.5 लाख हॉस्टल फीस है। बच्चा मरे चाहे जिए, उससे क्या मतलब है। हम लोग मास्क लगा के दिए हैं, हम लोग पेपर दिए हैं। जस्ट बगल में कोविड पॉजिटिव बच्चा बैठा हुआ है, कंटिन्यूअस 3 घंटा रेगुलर खांस रहा था। बाबा नहीं बवाल है, पूरा प्रदेश बेहाल है। अब ये छात्रों का रोना देख लीजिए, ये सच्चाई अपनी समस्या को आपसे आबरू करा रहे थे। इसी प्रकार हमारे प्रदेश का किसान रात भर इस कड़क ठंड में अपनी फसल, अपने खेत की रखवाली के लिए रात भर लाठी लेके जागता है और पहरा देता है, तब उसकी फसल सुरक्षित हो रही है। हम लोग बता रहे हैं स्कॉलरशिप हम लोग भरते हैं, समाज कल्याण विभाग में हम लोग को क्या बोला जाता है कि आप लोग पहले परसेंटेज क्राइटेरिया 60% क्राइटेरिया था, वो भी जबकि क्रॉस आउट है, तब भी उसके बाद बोला जाता है नहीं आप लोग बैकवर्ड है, फंड खत्म हो गया है, समाज कल्याण में कुछ प्रॉब्लम हो गए, वहाँ पे भी जाके मिलते हैं, तब भी बताया जाता है नहीं आप लोग का वो नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं आएगा। बताइए ऐसा तो यहाँ जाति विशेष देख के दिया जा रहा है। तो इस बार क्या लगता है प्रदेश में? मैम इस बार प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि हम लोग मैम जिनके बता रहे हैं हम लोग के जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप मैम हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है टेक्निकल चीज़ें तो बिना लैपटॉप के कुछ होना नहीं है। तो मैम जिनके घर से जो एकदम गरीब परिवार से अखिलेश भैया दिए लैपटॉप, उनका अभी तक लैपटॉप हम देखें मैम कोडिंग कर रहे थे कुछ बच्चे, तो कोडिंग अखिलेश भैया का लैपटॉप चला के कोडिंग कर रहे थे, जो अभी भी वो नहीं है लैपटॉप के लिए। लैपटॉप अभी तो लास्ट 4.5 साल बीत गए तो नहीं बांटे, लेकिन इस बार तो बांट दिए लैपटॉप। मैम हम जिस दिन पेपर दे गए उसी दिन मैसेज आया कि आपको टैबलेट मिलेगा। तो मिला कि नहीं मिला? मैम तुरंत आ गया कि वो आचार संहिता की वजह से खत्म, आचार संहिता लग गया, कहानी खत्म। टैबलेट वो भी एक जुमला नाम आकर मैसेज आकर भी आचार संहिता लग गया, चुनावी टैबलेट। चुनावी प्रोपोगंडा। महंगाई इनको खा जाएगी। अखिलेश जी फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सबसे गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खेत पूरा साढ़ चढ़ गए, खेत पूरा साढ़ चढ़ गए, जानवर छुट्टा जानवर खेत को पूरा खा जाते हैं। अखिलेश जी फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा, गौशालाएं बनवाए थे मैडम, गौशाला में गायें पानी के लिए तड़प के मर रही हैं। चारा तो बहुत बड़ी बात है इनके गौशालाओं के लिए, गाय को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। आप किसी भी मैं चैलेंज करता हूं, आप इस प्रदेश के किसी भी गौशाला का अपने इस मीडिया के माध्यम से दिखाएं, तो आपको दिखाने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाएगा। क्योंकि मैम गौशाला की स्थिति क्या है, मतलब 500 गऊ आता है तो वहाँ पे 100 लोगों का खाना आता है, उसी में जितनी भी रेंज 400 गायें उसी में लड़ती हैं, मरती हैं, मर जाती हैं। कोई योगी जी को कोई परवाह नहीं। जो गाय के नाम पे माँ गंगा के नाम पे सरकार बनाए और उसके नाम पे कुछ ना करे, उससे बड़ा क्या होगा पाप। और क्या राम भगवान की बात करते हैं, भगवान तो सबके हैं, भगवान सभी के हैं ना मैम। आपके कहने पे तो हम कहेंगे नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ। मेरे घर सुबह जो भी खाना बनता है, चाहे शाम को 12 बजे पहले कृष्ण भगवान को चढ़ता है, तब हम लोग खाना खाया जाता है। आपके जबरदस्ती कहने पे हम लोग राम भगवान के हैं, आपके कहने पे हनुमान जी का पूजा करें, तो ये तो नहीं है हिंदूवाद। जी मैम, परमात्मा सभी का मालिक है। आप कहो तो नंबर दे दो। योगी बाबा एक ऐसे बाबा हैं जो भगवान का भी जात सर्टिफिकेट बांटने काम कर रहे हैं। राजस्थान ये गए थे विधानसभा चुनाव प्रचार में, वोट के लिए ये हनुमान जी को कह दिए ये दलित हैं। वहाँ दलित आबादी ज्यादा थी, हनुमान जी को दलित बताने का काम किए। अब बताइए बाबा जी का दिमाग कितना खराब हो गया है कि हनुमान जी का भी सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। जो काम SDM और DM के यहाँ से होता था, बाबा उस काम को स्वयं करने लगे हैं। सोचिए अब इनका क्या होगा। जी क्या कहना चाहते हैं? जिसको ये भगवान मानते हत्या उसी की करवाते हैं। गौ इनकी माता भी उसकी हत्या करवा देते हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, उसके ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं। तकदीर बदलता है नौजवान, उसके ऊपर लाठी चलती है।
और जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, आधी रात को जला दी जाती हैं, ये बाबा जी का काम है। बाबा जी इतने महान हैं कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि आज का ना भीख मांगे, पकौड़ा तलवाना और बेचना इनके जो है मालिक का काम है। इनके मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। मैं AA में BA LLB हूँ। अब मैं किस रोड पे खड़े होकर पकौड़ा तल सकता हूँ? एक पढ़ा लिखा नौजवान की क्या हालत होगी और पकौड़ा तलेगा और मोची का काम करेगा। आदमी जो व्यक्ति जिसके योग्य हो उसको वह काम मिलना चाहिए। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि आप रिक्शा चलाते हैं तो भी रोजगार है, ई-रिक्शा चलाते हैं तब भी रोजगार। अब आप बताइए, एक PhD धारी क्या वो जो है रिक्शा चला के अपना पेट पालेगा? जो जिस योग आप लोग और जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गए। इस बार आप लोगों की ही सरकार बनने वाली है। आप लोगों बाबा को इस प्रदेश से भगाना है, मोदी को इस देश से भगाना है। अच्छा। इनको जो है वापस जहाँ से आए उसी मठ में भेजना है, जहाँ से वो आए वहीं वो भी जाके अपने जो है मठ में काम करें। जी जी, थैंक यू। देखिए, जितने भी लोगों से हमने बात किया, इन लोगों का कहना है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है इस बार। जो अब लेकिन इसका क्या होगा अंजाम, जो या तो चुनाव होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसके हाथ सत्ता लगी है, कौन सत्ता से बेदखल हुआ है। ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।